नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और आज बांकीपुर के लिए उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 3,79,000 मतदाता आज वोट डालेंगे और मतदान के लिए 422 केंद्र बनाए गए हैं। 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। आरजेडी से रेखा गुप्ता और जनसुराज से प्रशांत किशोर प्रत्याशी है। वहीं मतदान को लेकर देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों समेत पुलिस और प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। 3,79,000 मतदाता आज वोट करेंगे। और देखिए, इस बार बांकीपुर का उपचुनाव त्रिकोणीय बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। और ऐसे में आज भाग्य का फैसला होना है। जनता अपना मतदान करेगी। और ऐसे में कशिश न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आप बांकीपुर निवासी हैं तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो लोगों में उत्साह है इस बार बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर। और देखिए, मुकाबला इस बार का त्रिकोणीय बताया जा रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नीरज का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, आज से ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, यानी आज वोट डाले जाएंगे बांकीपुर की सीट को लेकर। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर की बात करें तो वे खुद ही चुनावी मैदान में इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव नजर आ रहा है। फिलहाल क्या जानकारी नीरज, चूंकि मतदान की प्रक्रिया जो है वो 7 बजे से शुरू होनी है, शाम के 5 बजे तक मतदान चलना है। बिल्कुल, देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान का प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। और अभी हम जिस बूथ पे हैं वो बूथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल है और स्कूल पे ये 4 बूथ बनाया गया है। बूथ संख्या 57, 58, 59, 60। और यहाँ पर सभी लोग जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर के अपना मतदान दे रहे हैं। यानी कि मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक जो मतदाता हैं वो अपने बूथ पर आकर के मतदान देंगे। निश्चित तौर पे 3,79,000 जो मतदाता हैं वो आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि प्रत्याशी जो है उनका भाग्य जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद धीरे धीरे रुझान आना शुरू होगा। और उसके बाद ये 3 अगस्त को पता चलेगा, जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि बांकीपुर का ताज किसके सर पे सजता है। लेकिन जो आज है, जो मतदान की प्रक्रिया की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से। और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अर्धसैनिक बल भी हैं, बिहार पुलिस के भी जवान हैं। तमाम बूथों पर देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावे यहाँ पे देखेंगे कि शेड लगा हुआ है। बरसात का भी मौसम है, धूप का भी मौसम कभी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए देखिए शेड, लाइट, पंखा, तमाम व्यवस्था और पानी पीने की भी व्यवस्था किया गया है। कुर्सी भी लगाए हैं कि जो दिव्यांग लोग आएंगे मतदान केंद्र पर उनको आसानी से मतदान केंद्र तक ले जाया जा सके और वो अपने मतदान कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आज सुबह से जब 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोपहर तक, अभी जो आप मतदान केंद्र पर कैमरे की नज़र से जो तस्वीर देख रहे हैं कि अभी सुबह का वक्त है तो कम लोग मतदान केंद्र पे नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे 10 बजे के बाद से मतदाताओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी। लोग अपने घर में काम काज करने के बाद मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है। यानी कि 422 मतदान केंद्र पे 3,79,000 जो मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ये तस्वीर है जहां पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक स्कूल पे 4 बूथ बनाए गए हैं।
और चारों बूथ पे लगभग जो मतदाता हैं सुबह का समय है तो मतदाता पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। अब ऐसे में ये तस्वीर दोपहर तक साफ हो पाएगा कि मतदाताओं में कितना उत्साह है, लेकिन निश्चित तौर पे कशिश न्यूज भी अपने दर्शकों से और बांकीपुर की जनता से अपील करती है कि जो लोग भी मतदाता हैं बांकीपुर के अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्र पर पहुंच करके मतदान करें, क्योंकि ये देश हित के लिए मतदान किया जाता है और निश्चित तौर पे मतदान की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी दें। ऐसे में अब जब शाम 6 बजे तक मतदान होगा उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन एक तस्वीर जरूर है कि अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में मतदाता की संख्या कम है, लोग बूथों पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, देखिए ये सुबह का वक्त है और आज से चूंकि सावन की शुरुआत भी हुई है, तो ऐसे में जो लोग हैं मतदान भी करेंगे, आज पूजा अर्चना भी करेंगे भगवान भोलेनाथ की। लेकिन ये हम जरूर अपील करेंगे आम जनता, आम लोगों से, खासकर जो बांकीपुर के निवासी हैं उनसे, कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, इसी स्लोगन के तहत वे अपने मत के अधिकार को समझे और वोट करने के लिए बहुत जरूर पहुंचे। जी नीरज, आपके साथ एक मतदाता है जो वोट करके तुरंत बाहर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, हम इसी के लिए चाह रहे हैं कि इनसे मतदाता से बात करेंगे। सुबह वक्त है, वोटिंग शुरू हो गया है, आपने मतदान किया सर, क्या भूमिका, क्या मुद्दा मन में सोच करके, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, लेकिन आपकी अहम भूमिका है एक मतदाता एक मतदाता को। हाँ, विकास के लिए। विकास के लिए यहाँ पे व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था अच्छा है, सुरक्षा व्यवस्था? हाँ हाँ, सब ठीक, सब ठीक। मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, लोग विकास रोजी रोजगार को लेकर के मतदान कर रहे हैं और ये मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है और ये खुश भी हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम तरह की व्यवस्था जो है, लोगों को बैठने के लिए, पानी पीने के लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, शेड भी बनाए गए हैं। ये तस्वीर जो है वो साफ है कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है और सुबह से जो है मतदाता वो पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीर हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए मतदान केंद्र पर जो है वो मतदाता पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। और ये आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और निश्चित तौर पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, यह त्रिकोणीय बांकीपुर विधानसभा चुनाव में लड़ाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए और एक तरफ प्रशांत किशोर। बिल्कुल नीरज, देखिए मुकाबला त्रिकोणीय है और यही वजह है कि ये बांकीपुर का उपचुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प भी है। सभी की नजर भी इस पर बनी हुई है, क्योंकि आज भाग्य का फैसला होना है और ये फैसला कोई और नहीं बल्कि आम जनता, आम लोग करने वाली है। हम वापस आएंगे नीरज आपके पास और तस्वीरें दिखाएंगे मतदान केंद्र की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।